हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरसीटी क्लासेस। और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से आया हूं और आज जो हम बात करने वाले हैं, आज 10 अक्टूबर है और आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करी जाए इसी टॉपिक पे। व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ? क्या होता है मेंटल हेल्थ? हम में से अगर काफ़ी लोगों से ये बात पूछी जाए तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम में से कोई ये बोलता है कि मैं मेंटली वीक फील कर रहा हूँ, तो चार लोग जो आपस में साइड में बैठे होते हैं वो भी उठ के थोड़ा थोड़ा दूर चले जाते हैं और आपस में फुसफुसाने लगते हैं कि ये पागल हो गया है। जी हाँ, गलत है, लेकिन सोसाइटी की रियलिटी चेक की अगर मैं बात करूँ तो यही सच है। काफ़ी लोग हम में से आज तक भी इतना डेवलपमेंट होने के बाद भी, आइदर इन टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज, सब चीज़ों में भी, उसके बावजूद भी काफ़ी लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मैं बात करता हूँ आपसे, अगर मेंटली फिट और फिज़िकली फिट में मैं आपसे बात करूँ तो फिज़िकली जब हम फिट होते हैं तो हम बाहर से चमकते हैं, हमारी आउटर बॉडी ग्लो करती है। और जब हम अंदर से खुश होते हैं तो हमारा मन, हमारा दिल और ये सारी चीज़ें भी खुश रहती हैं। और जब आप अंदर से खुश होगे तभी आप बाहर से भी खुश हो पाओगे। फिज़िकली इलनेस की बात करूं, हमें जॉन्डिस, टाइफाइड, डायरिया, किडनी फेलियर एंड देयर आर लॉट ऑफ डिसीजेज़। और इन सब फिज़िकली इलनेस के क्योर के लिए हम बिल्कुल अलर्ट हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं कि यार इसका इलाज करवाना है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, एक अच्छा खासा रूटीन फॉलो करते हैं 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का, और देन हम परफेक्टली फाइन हो जाते हैं। बट व्हाट अबाउट मेंटल हेल्थ? वी सिंपली इग्नोर इट। क्या मेंटली हेल्थ और मेंटली इलनेस पे बात करना गुनाह है? आज हम उस पीढ़ी में जी रहे हैं जब हम हर चीज़ के बारे में खुल के बात कर सकते हैं, चाहे वो सेक्स एजुकेशन हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। हमारे पास पूरी आज़ादी है, फ्रीडम टू एक्सप्रेस, कि हम हर चीज़ को एक्सप्रेस कर सके, हर चीज़ को बयां कर सके। करने वाले टीवी वाले कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के आप उनको भी देख रहे हैं, चाहे एक पैसे की बात ना करते हो फिर भी आप उनको देख रहे हैं। कोई भारत भारत चिल्ला रहा है, कोई तक तक चिल्ला रहा है, कर रहे हैं लोग, चल रहा है उनका। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ जो बात करने वाला हूं वो सिर्फ और सिर्फ मेंटली हेल्थ पे होगी। ठीक है ना यार, कि कभी कभार लगता है कि हम पीछे छूट रहे हैं, कुछ रह गया है। हमेशा हर चीज़ पाने की दौड़ में, कुछ करने की दौड़ में कुछ ना कुछ चीज़ें तो छूट ही जाती हैं। बजाय उस चीज़ को एज अ डीमोटिवेशन लेने के आप मेंटली ओवर थिंक करने लगते हो, आपका पर्सपेक्टिव चीज़ों के प्रति बदलने लगता है। जो चीज़ कल तक आपको बहुत अच्छी लगती थी वही चीज़ आपको कुछ खास इंजॉय नहीं दे पा रही है। आप धीरे धीरे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लो करते चले जाते हो, आपका कॉन्फिडेंस वीक होता चले जाता है, होता चले जाता है और होता चले जाता है। हम बात कर रहे हैं मेंटली इलनेस की, मेंटली हेल्थ पे। मेंटली हेल्थ पे आप कोई किताब पढ़ लीजिए, आप किसी भी चीज़ पे हम बचने की कोशिश करते हैं, अरे नहीं नहीं नहीं, 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या सोचेंगे, मेंटली हेल्थ का इलाज चल रहा है, इसका मेंटली क्योर का इलाज चल रहा है। बट व्हाट एग्जैक्टली इज मेंटली इलनेस और मेंटली हेल्थ? आपको इस चीज़ों का पता होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे आसपास इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन आप लोग देख सकते हैं 50%, 40% लोग ऐसे हैं जो इस मेंटली इलनेस, डिप्रेशन नाम की चीज़ों से जूझ रहे हैं। इन्हें पता ही नहीं है इस चीज़ों से निकलना कैसे है, इनसे बचना कैसे है, इनसे निकला कैसे जा सकता है, कुछ नहीं पता है। काट रहे हैं, जी रहे हैं। ओवर थिंकिंग, रात के 11 बजे लेट जाते हैं तो 2-2, 3-3 बजे तक, चाहे फ्यूचर की टेंशन हो, चाहे किसी चीज़, बहुत सारी टेंशन दिमाग में। क्या होगा? प्रेशर कुकर फट जाएगा एक दिन। मेंटली हेल्थ की बात कर रहा हूं मैं, मेंटली इलनेस पे बात करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने साथ, पेरेंट्स, दोस्त, किसी के साथ भी बैठो, लेकिन उस समय की टेंशन, उस वक्त की टेंशन को वहीं बाहर निकाल दो। मेंटली हेल्थ पे कोई बात ही नहीं करता है। सर में दर्द हो रहा है, एक गोली खा लो। हाथ में दर्द हो रहा है, ये गोली खा लो। अगर मन बीमार है
तो कौन सी गोली खाएं? अगर कोई चीज़ करने का मन नहीं है तो ठीक है ना, लेट इट बी, होने दो उसको। एक समय के बाद टाइम फ्लोज, जब टाइम आपका बहेगा, जब टाइम आपका निकलेगा, तो एक बार फिर से वो साइकिल घूमेगी और आपका धीरे धीरे चीज़ों में इंटरेस्ट आना शुरू होगा। बट एट मोमेंट ऑफ टाइम आप सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, बट ओवर थिंकिंग मत करिए। लेकिन क्योंकि ओवर थिंकिंग आपको कोई भी चीज़ करवा सकती है, कोई भी। आज ये नहीं हुआ तो कैसे होगा, कल वो नहीं हुआ तो कैसे होगा। अगर मैं बात करूं ओवर थिंकिंग की और बात करूं मेंटली इलनेस की या मेंटली डिप्रेशन की, तो हम मूवी से इंस्पायर तो बहुत होते हैं, देख के आते हैं, कहते हैं एक्टिंग तो बहुत अच्छी करी है इस बंदे ने, और इसके पीछे उसकी क्या लाइफ चल रही है, क्या चीज़ वो फेस कर रहा है, नोबडी केयर्स, नॉट अ सिंगल पर्सन। बेसिकली ये डर होता है, ये फियर होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फियर, फियर ऑफ पोजीशन एंड फियर ऑफ रिलेशनशिप। ध्यान से समझना मेरी बातों को, फियर ऑफ पोजीशन एंड फियर ऑफ रिलेशनशिप्स। फियर ऑफ पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो फियर ऑफ पोजीशन क्या होता है, अपनी चीज खो जाने का डर। वो इंसान के दिमाग में कंटिन्यूअसली चलता रहता है, आज ये हो गया, कल ऐसा, कल अगर मुझे निकाल दिया तो क्या होगा, उसका डर। कल मैं कुछ हो गया तो पीछे क्या होगा, उस चीज़ का डर। मेरे पास एक गाड़ी नहीं है, इस चीज़ का डर। दूसरे से कंपटीशन करने का डर कि इसके पास मेरे से ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं, उस चीज़ का डर। ये चीज़ें डर 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 डर, तो दिस इज फियर ऑफ पोजीशन। आपके पास एक घर है, वो एक ही रह गया, वो दो नहीं हुए, उसका डर। 2 से 4 नहीं हुए, उसका डर। बच्चे हैं तो पढ़ते नहीं है, उसका भी डर आप ही को है। तो फियर ऑफ पोजीशन की बात कर रहा हूं मैं, तो फियर ऑफ पोजीशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको अपनी कुर्सी का खतरा है, आपको अपनी लाइफस्टाइल का खतरा है कि कल को ये हो ना हो, आपको अपने सक्सेस का खतरा है कि कल ये रहे ना रहे, आपको फेल हो जाने का खतरा है, कहीं मैं कल फेल हो जाऊं ना हो जाऊं। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सपेक्टिव को कहीं ना कहीं जाके ठेस पहुंचाती है, डैमेज करती है, और वहां से ओवर थिंकिंग निकल के आती है, जो हर तरफ आपको सिर्फ नेगेटिव थॉट्स देती है, जस्ट नेगेटिव थॉट्स। और बात करता हूं दूसरे फियर की, द फियर ऑफ रिलेशनशिप्स। अब यहां फियर ऑफ रिलेशनशिप्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और हस्बैंड वाइफ वाला नहीं है, रिलेशनशिप विद एनीवन, चाहे वो फ्रेंड्स हो, दोस्तों के साथ, ठीक है, उनका खो जाने का डर कि ये दोस्त चला गया तो क्या होगा। फ्रेंड्स में किसी का, फैमिली में किसी का, कि अगर ये फैमिली है मेरे साथ, कल को कुछ हो जाता है ये वो, तो क्या होगा, क्या नहीं होगा। फियर ऑफ रिलेशनशिप्स, समझना इस चीज़ को। पापा हैं, मम्मी हैं, दादा हैं, दादी हैं, घर के बाकी सदस्य, सबके साथ आपका कोई ना कोई रिलेशन लगता है, तो दिस इज फियर ऑफ रिलेशनशिप। हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं होगा, कब होगा, दिस इज फियर ऑफ रिलेशनशिप्स, एंड दिस साइकिल विल गो ऑन एंड ऑन। रिश्ते बढ़ते जाएंगे, टेंशन बढ़ती जाएगी, और यही सबसे बच के रहना है। और तभी आज बात कर रहे हैं मेंटली इलनेस या डिप्रेशन की। मेंटली हेल्थ, वैसे तो पूरा अक्टूबर मंथ आपको मेंटली हेल्थ को डेडिकेट किया जाता है। WHO के थ्रू भी ये बोला जाता है कि पूरा अक्टूबर का मंथ हम सिर्फ मेंटली अवेयरनेस और जितना हो सकता है जागरूकता पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ आए चीज़ों के बारे में कि चल क्या रहा है और हो क्या रहा है, सिचुएशन कैसी थी और सिचुएशन को कैसे बना दिया जाता है, दिखा दिया जाता है। इसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। किसी को कंधे पे हाथ रख के कंडोलेंसेस देना इज़ वेरी 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 ईजी, बट बैठ के बातें निकलवाना और उस पर चर्चा करके उस चीज़ को वहीं ख़त्म कर देना इज़ अ डिफरेंट थिंग। अगर ये होने लग जाएं तो हमारे देश में आजकल जो चीज़ें को जो चलन चल रहा है मेंटली इलनेस का, डिप्रेशन का, सुसाइड्स का, उस पर काफ़ी ज़्यादा रोकथाम करी जा सकती है। अदरवाइज़ ये चक्री ऐसी ही चलती चलेगी। आज 10 अक्टूबर को हमें ये प्लेज लेनी चाहिए और इस चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि इसको आप किसी को ज़बरदस्ती, कोई मेडिसिन इसकी चीज़ की ऐसी है नहीं। जस्ट बी हैप्पी, और जो मन आप लोग का करता है, जो आप करना चाहते हैं, उस चीज़ पे फोकस करिए, उस चीज़ को बढ़ावा दीजिए, सक्सेस ज़रूर मिलेगी। लेकिन अगर आप इन्हीं दोनों फियर के पीछे अपनी लाइफ को गोल 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 घुमाते चलते हैं तो ये आने वाले समय में आपको ओवर थिंकिंग, फेलियर,
सक्सेस नहीं मिली, बैकअप प्लान नहीं है, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये कैसे, उसके पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास छोटी रह गई, तीसरा कहता है मेरे पास गाड़ी नहीं है, चौथा कहता है मेरे पास बाइक भी नहीं है। तो ये जो कंपटीशन है, और कंपटीशन है तो है, उसको हारने का जो डर है वो दिमाग में 100 नेगेटिव थॉट्स प्रोड्यूस करता है, और यही नेगेटिव थॉट्स आगे चल के आपको कहीं ना कहीं पोक करते हैं कंटिन्यूसली, कहीं ना कहीं आपको पेंसिल की तरह पोक करते हैं कि आप इस चीज़ से फिर किसी रिजल्ट पे आ ही नहीं पाते। फिर आप जो कर रहे थे वो भी ढंग से नहीं कर पाते हो, और जो चीज़ नहीं कर रहे थे उसके बारे में सिर्फ सोचते जाते हो। अगर जितना सोच लिया है उतना कर लिया जाए तो बहुत काफ़ी चीज़ें सुधार करी जा सकती हैं। और मैं इस चीज़ को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर सकता हूं कि जब इंसान बहुत नेगेटिव थॉट से गुजरता है तब समय होती है एक सपोर्ट सिस्टम की, तब ज़रूरत होती है किसी के साथ बैठ के चीज़ों को डिस्कस करने की और वहां से निकलने की। मन नहीं करेगा बिल्कुल भी, 1000% एग्री कर रहा हूं मैं इस बात से, 1000% मन नहीं करेगा किसी के साथ बैठने का, किसी के साथ कुछ भी बात करने का। और जो चीज़ आपको लगातार पोक कर रही है उस टॉपिक पे तो आप चाहकर भी बात नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि वो आप वैसे ही कर रहे हो अपने आप से रोज रात को बैठ के। तो आप इतनी बातें कर चुके हो उस टॉपिक पे अपने आप के साथ, यू हैव द कंक्लूजन, यू हैव द रिजल्ट गिवन टू प्रूव, सब है आपके पास। और दूसरा, अगर कोई उसमें से पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाने की कोशिश भी करता है, उसके लिए भी, उसको भी चुप कराने के लिए आपके पास बहुत सारी एल्गोरिदम और बहुत सारी चीज़ें हैं कि ऐसे ना हो के ऐसा होगा तो नहीं, बेकार ही होगा, ये तो मुझे पता था, ये ऐसे ऐसे करते हैं, ये प्लान ए वर्क नहीं करेगा तो प्लान बी पे जाएंगे, प्लान बी वर्क नहीं करेगा तो प्लान सी पे जाएंगे। देखो, मैंने ए के बारे में, बी के बारे में, सी के बारे में तीनों सोच लिया है, कोई भी काम नहीं करेगा। एक डिप्रेस्ड पर्सन की पहचान होती है उसको किसी के द्वारा कुछ भी समझाई गई चीजें समझ नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती है। आप उसको 10 रास्ते दिखाओगे, उसके पास 100 रास्ते हैं उस वक्त किसी भी चीज को नेगेटिव बनाने के, क्योंकि ओवर थिंकिंग ने उसको ऐसा बना दिया है। रोज रात को 3 घंटे बिता रहा है वो अपने साथ, रोज रात को 10 बजे बेड पे लेट तो जा रहा है, लेकिन नींद उसे 2 बजे तक भी नहीं आ रही है, तो वो 4 घंटे उसी नेगेटिव थॉट्स को लेके पाले जा रहा है, कुछ सोचे जा रहा है, समझे जा रहा है। ऐसे कर लूंगा तो भी नहीं होगा, उसका नजरिया ही बदल दिया गया है। अगर ऐसे करूंगा तो भी नहीं होगा, पहले वो सोचता था ये नहीं काम करेगा तो ऐसे काम करूंगा, ये नहीं काम करेगा तो ऐसे काम करूंगा, लेकिन उस रास्ते पर चलूंगा जरूर, क्योंकि दूसरों के बनाए गए रास्तों पे आप कुछ ही देर चल सकते हो, ज्यादा लंबा रास्ता आप तय नहीं कर सकते। एंड दिस इज द फैक्ट। दूसरा जैसा बोलता है, दूसरा जैसा करता है, चाहे आपको अच्छा लगता हो, लेकिन एक समय के बाद आप उस चीज से भी बहुत जल्दी थक जाओगे और करके फिर वापस से अपने ही काम पर आओगे। तो पहले क्यों नहीं आपके नेगेटिव थॉट्स को दिमाग से निकालिए। मुझे पता है ये नेगेटिव थॉट्स को नहीं निकालेगा, लेकिन ये आपको नेगेटिव थॉट्स को बढ़ाने भी नहीं देगा, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स और डिप्रेस्ड हो जाना किसी चीज से लेके और अपने आप से कॉन्फिडेंस लो कर देना, वो वापस आ ही नहीं सकता, वो वापस से बूस्ट ही नहीं आ सकता। यू नीड अ सपोर्ट सिस्टम जो आपको बार बार एनकरेज करे, करो करो करो, आपका माइंडसेट आप, और कुछ दिन के लिए तो कुछ मत करो, इट इज द बेस्ट एंड फाइनेस्ट थिंग। कुछ दिन कुछ मत करो, स्पेंड सम टाइम विद नेचर, जस्ट स्पेंड इट। आप कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, आपको चीजें रियलाइज होनी शुरू होंगी, वो खुशबू, वो हवा, वो पहाड़, नदियां, वादियां, कुछ भी नहीं तो अकेले मत रहिए, 4 लोगों के साथ में रहिए, घुलिए मिलिए, ताकि आपको लाइफ जीने में थोड़ी सी आसानी हो। नहीं तो आप हॉल में भी बैठेंगे ना अगर, जिसमें 4 एसी लगे होंगे, तो वहां पर भी आपको सांस नहीं आएगी, ऐसा भी फील होता है लोगों को। और वो सांस इसलिए नहीं आएगी कि वो उस सांस को ले नहीं पा रहा है, बल्कि इसलिए नहीं आएगी क्योंकि वो सांस को लेना नहीं चाहता है। ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग आपकी फिजिकली हेल्थ को एक समय पे आके तो खत्म कर ही देगी, बट मेंटली हेल्थ से ये उस चीज को कोरोड करना शुरू कर देगी। कोरोजन होता चलेगा, होता चलेगा, होता चलेगा, और एक दिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने सोचने समझने और बिल्कुल किसी भी चीज को आप इतने कंफ्यूज हो जाओगे कि 4 लोग अगर आपके सामने आके कुछ चीज बताएं तो भी आपको समझ नहीं आएगा।
और आपके पास अपना एक पर्सपेक्टिव बन गया है, वो दिमाग में डाल दिया गया है कि चीज़ें काम नहीं करेंगी और उसी पे ही आप चलते रहेंगे। सो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। हम बहुत आगे जा रहे हैं, वी आर इन 2020, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम आ गया है, वो पुराना ज़माना चला गया है। तो सोसाइटी को लेके भी आगे बात करनी होगी। आज के टाइम पर हम हर चीज़ पे बात कर सकते हैं, तो क्यों नहीं हम इस पे भी बात करें। अगर कोई दूर से जाता हुआ इंसान सर झुकाते हुए जा रहा है, तो क्यों नहीं आपके 2 पॉजिटिव लाइंस उसका सर ऊपर उठा सकती है, नहीं उठा सकती हैं। अगर कोई इंसान बहुत लो साउंड कर रहा है, चाहे किसी भी वजह से, चाहे उसके नंबर नहीं आए, चाहे उसका कुछ नहीं हुआ है, तो क्या हम उसको कुछ 2 बातें ऐसे कर सकते, नहीं कर सकते, उसकी पीठ थपथपा सकते हैं, नहीं थपथपा सकते कि एक बार वो थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाए और मोटिवेट हो जाए चीज़ों को करने के लिए। और अगर नहीं कर सकते तो ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है इस दुनिया में। इस बात का ध्यान रखना। फिर चाहे आप कितना भी कमा लो, कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन अगर आप यही काम नहीं कर सकते हैं, एक इंसान अगर दूसरे इंसान के काम नहीं आ सकता, काम तो कुछ आना ही नहीं है इसमें, 2 पॉजिटिव बातें नहीं कर सकते हैं आप लोग अगर किसी दूसरे के साथ, और बैठ के किसी को समझा नहीं सकते हैं, तो ये साइकिल है दोस्त, ये घूम के आती है और कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए सिर्फ इतना ही। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए और उन्हें अवेयर कीजिए। वर्ल्ड हेल्थ मेंटल डे के लिए 10 अक्टूबर को ये होता है, और धीरे धीरे इस चीज़ को लोगों तक फैलाइए, अवेयरनेस फैलाइए। ज़रूरी नहीं है कि कुछ हो जाने के बाद ही अवेयरनेस फैलाई जाए, ज़रूरी नहीं है कि कुछ छूट जाने के बाद, किसी चीज़ का परमानेंट लॉस हो जाने के बाद, जब हम उस चीज़ को वापस नहीं ला सकते, तभी अवेयरनेस फैलाई जाए। अवेयरनेस पहले फैलानी होती है। आप 4 दिन डिप्रेशन पे बात करोगे, आप 2 दिन स्टोरी लगा दोगे, 3 दिन व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दोगे कि इफ़ यू आर डिप्रेस्ड देन कॉन्टैक्ट मी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। ये नहीं करना, सॉरी, ये बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपको लगता है कि कोई लो साउंड कर रहा है, कोई ठीक नहीं है, तो बात कीजिए, चीज़ों को निकालिए। और ये एट दैट मोमेंट काम नहीं करेगा, बट धीरे 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 यू विल रियलाइज इट इज़ द सिंगल ऑप्शन you will ever have. Thank you so much. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।